बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान सोहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने कभी नहीं कहा आपको कि चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि स्टार्ट कर दी इन्फॉर्मेशन देना, सो इसलिए इन्फॉर्मेशन आ रही है और मैं भी आप तक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाऊँगा पूरी दुनिया के जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए। तो सीधा मैं टॉपिक की जाने बढ़ता हूँ जी। ये मेरे सामने पैसा है, इस पैसे का चक्कर है सब, और ये तो खैर रुपए है, लेकिन डॉलर्स का चक्कर आएगा। हर जगह डॉलर्स की बात हो रही है और एशिया कप को लेके हो रही है। और आपको मैं बताऊं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो राइट्स हैं एशिया कप के वो कितने के बिके हैं। आई थिंक आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर के कितने के बिके हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर मैचेस देखने हैं तो उसके लिए कितने मिलियन डॉलर चाहिए, कितने अरब रुपया चाहिए। सो हिसाब किताब थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको पता चलना है कि कितने डॉलर पाकिस्तान ने देखने हैं। तो पाकिस्तानी शायकीन फिर जाकर एशिया कप के मैचेस, खासतौर पर पाक भारत मैचेस अगर देखना चाहते हैं टीवी के ऊपर, और अगर पाकिस्तान में अगर देखना चाहते हैं ऐप्स के ऊपर, तो उसके लिए कितना पैसा दरकार है। और ये मैं अभी टीवी की बात कर रहा हूँ, फिर दूसरी तरफ डिजिटल मार्केटिंग के मेरा ख्याल अलग पैसे होंगे। और पाकिस्तान का हिस्सा कितना आएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितने पैसे मिलेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे तो ले लेगा, लेकिन क्या पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर एशिया कप के मैचेस देख पाएंगे टीवी के ऊपर या नहीं देख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और नुकसान ही है इसके अंदर, फायदा फूदा कोई नहीं है। और फिर मजे की बात है कि एक बंदा ये काम कर भी नहीं सकता। एक जो स्पोर्ट्स चैनल है वो इतना पैसा भरेगा कैसे। तो चलिए आपको बताता हूं कि सोनी टीवी ने इसके जो राइट्स हैं वो कितने में खरीदे हैं, 170 मिलियन डॉलर में। जी हाँ, एशिया कप के जो मीडिया राइट्स हैं वो 170 मिलियन डॉलर में सोनी टीवी ने खरीदे। अच्छा जी, सोनी टीवी ने तो 170 मिलियन डॉलर में खरीद लिए हैं, और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाए तो बहुत ज्यादा सिफर आगे आ जाएंगे कि कितने पैसे बनते हैं। हम इस पर भी कोशिश कर लेते हैं अपनी वीडियो के अंदर उतनी देर में कि हाँ कितना पैसा बनता है जो कि सोनी टीवी ने देकर और ये राइट्स खरीदे। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो शर्त रखी गई है वो क्या है। अच्छा, 170 मिलियन डॉलर है और पाकिस्तान को जो इस सारे हिसाब किताब से पैसे मिलने हैं वो लॉजिस्टिक के, वो जो भी इकट्ठे करते हैं वो सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद इन राइट्स में से पैसे और दूसरे मिला जुला के जो पैसे मिलने हैं वो है 4 मिलियन डॉलर्स। कितने? 4 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को इसके पैसे मिलेंगे। अब 4 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को अगर आने हैं तो इन 4 मिलियन डॉलर के बदले में पाकिस्तान ने देने हैं 12 मिलियन डॉलर। कितने? 12 मिलियन डॉलर। और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट अगर को पैसे आएंगे तो वो आएंगे 1 अरब 10 करोड़, यानी कि 110 करोड़ का पाकिस्तान को मिलेगा। वो एशिया कप हो ना हो, पूरे मैचेस हो ना हो, ये पाकिस्तान को इन राइट्स के बदले में ये पैसा मिलना ही मिलना है। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान को अगर किसी ने भी पाकिस्तान में अगर इन मैचेस को दिखाना है पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक बड़ा मसला है, एक चैनल इतना पैसा इकट्ठा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो है 12 मिलियन डॉलर। जी हाँ, 12 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में कौन भरेगा और किसने 12 मिलियन डॉलर देने के बाद ये राइट्स खरीदने हैं। अब 12 मिलियन डॉलर की जो कैलकुलेशन बनती है वो तकरीबन बनती है अरबों रुपए में बनती है। अरबों रुपए में बता देता हूं, ऑलमोस्ट 3 अरब और 60 करोड़ रुपया, यानी कि 360 करोड़ रुपया अगर किसी के पास है, किसी भी स्पोर्ट्स चैनल के बाद जिसने ये राइट्स खरीदने हैं, तो तभी पाकिस्तान के अंदर एशिया कप के मैचेस दिखाए जा सकेंगे। और आपका सवाल ये होगा, यार ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। नहीं, पाकिस्तान के अंदर मैचेस दिखाए जाएंगे और ये होगा,
लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए फॉर्मूला तय करना पड़ेगा, किसी एक को नहीं, दो को मिलकर ये फॉर्मूला तय करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, माजी के अंदर पीटीवी और एआरवाई ने मिलकर पीएसएल के राइट्स खरीदे थे, और इंटरनेशनल कोई सीरीज थी उसके भी राइट खरीदे थे। तो यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि कौन से दो पार्टनर सामने आएंगे जो कि एशिया कप में जो राइट्स खरीद रहे हैं एशिया कप के $12 मिलियन के, वो खरीद कर पाकिस्तान में मैचेस दिखाना है। अब कहां $1 मिलियन, कहां $10 मिलियन, कहां $12 मिलियन, जो कि 360 करोड़ रुपए बनते हैं। करोड़ रुपए, 3 अरब 60 करोड़ रुपए। ये उससे फिगर थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अब ये इसके लिए मार्केट में कितना पैसा है? अगर कोई $12 मिलियन में ये खरीदता है, तो $12 मिलियन के अंदर क्या वो सारे का सारा खर्चा पूरा कर पाएगा? ऑब्वियसली मार्केट के अंदर जब इसके एड्स बिकेंगे, कोई खरीदता है तो उसने उसका एड बेचना है, एयर टाइम बेचना है। अब एयर टाइम के लिए क्या अपनी पाकिस्तान की जो मार्केट है, ये इतनी बड़ी मार्केट है, क्या इतना पैसा इकट्ठा कर पाएगा? 19 दिन का इवेंट है, 9 सितंबर को शुरू होना है और 28 सितंबर को ये इवेंट खत्म होना है। इसमें बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के 3 मैचेस भी आ सकते हैं। अगर 3 मैचेस आ सकते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बात है। अगर एक ही मैच पाकिस्तान इंडिया का आता है और उसके बाद दूसरा मैच नहीं आता, दूसरा तो चांसेस हैं, तीसरे के चांसेस पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन जो भी पैसा लगाएगा वो ये सोच समझ के लगाएगा कि क्या वो उतना पैसा इकट्ठा कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन दूसरी तरफ अगर सोनी टीवी की बात करें तो सोनी टीवी ने तो दुनिया के दूसरे ममालिक, अरब ममालिक हैं, उनको भी जो है वो एक अलग से जो मीडिया राइट्स की स्लॉट है वो बेचनी है। फिर उन्होंने इंडिया के अंदर जो एडवर्टाइजिंग जो मनी है वो भी इकट्ठी करनी है। सबसे ज्यादा जो रेट है वो इंडिया के अंदर ही उन्हें मिलेगा, इंडिया से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा सोनी टीवी। सो सोनी टीवी तो बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा, 170 मिलियन जो डॉलर है उससे कई गुना ज्यादा वो पैसे कमा लेगा। देखिए ना, वो सीधे सीधे $12 मिलियन तो पाकिस्तान से ले रहा है, फिर उसने कोई आई थिंक सो 50-60 मिलियन उसने छोटे छोटे मुल्कों से ले लेना है। अरब कंट्रीज हैं, फिर अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये सारे मुल्क हैं, यहाँ से वो राइट्स खरीदेगा। फिर कोई कंट्री इंटरनेशनल जो राइट होल्डर्स है वो भी दुनिया भर में दिखाने के लिए खरीदेंगे। लेकिन ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अंदर से कौन ये दो बंदे मिलके उठाएंगे। हो सकता है कोई ऐसा भी बंदा आ जाए और सरप्राइज दे दे कि हाँ यार मैं $12 मिलियन में ये राइट्स खरीदूंगा। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम $12 मिलियन यहां से जाएगा और $4 मिलियन पाकिस्तान के खाते में आएगा, क्योंकि ये शेयर जो 170 मिलियन के, ये सब में डिवाइड होने हैं, किसी एक में डिवाइड नहीं होने हैं। इसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान है, जो 5 मेन मेंबरान हैं उनको तो भारत है, उनको तो बराबर का हिस्सा जाएगा। लेकिन फिर आपके साथ एसोसिएट मेंबरान भी हैं, उनको भी हिस्सा जाना है। सो अब देखते हैं कि ये कुर्रा किसकी किस्मत में निकलता है और कौन इसका राइट्स खरीदता है। मजीद इंफॉर्मेशन आएंगी तो हम आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे कि ये राइट्स जो हैं वो कौन कौन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खरीद रहा है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।